हेलो फ्रेंड्स, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10 का चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर 5.4 में जो एक्सरसाइज है वो आज हम आप लोगों को सॉल्व कराने वाला है। देखिए चैप्टर 5 का ये 5.4 वाला एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे। इसका बहुत सारा प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। देखिए तो पहला प्रॉब्लम जो आता है, देखिए क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज में जो है, देखिए व्हिच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। उसमें कुछ हिंट दिया हुआ है। देखिए बोला है इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। देखिए एपी मतलब क्या है, देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या, टुक टुक करके एक एक थोड़ा थोड़ा गैप करके जाएगा, मतलब या फिर थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा या फिर थोड़ा थोड़ा पीछे जाएगा। ऐसे समझ लीजिए 2 4 6 ऐसी गैप करके जा रहा है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 10 8 6 4 2 ऐसे करके चलता रहेगा। अब देखिए नेगेटिव क्यों, देखिए अगर पीछे जाने वाला एपी ले लिए आपने, मान लीजिए कि 6 4 2 0, फिर -2 आएगा ना, तो पीछे चलते चलते ऐसे नेगेटिव में भी जाना पड़ेगा। तो उस केस में उसमें एपी में नेगेटिव टर्म भी आएगा। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव से ऐसे करके नेगेटिव आता है। अब इस एपी में आपको पूछा पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। अब देखिए कैसे करते हैं। ये एपी दिया हुआ है, देखिए 121, 117, 113 ऐसे करके। अब ये देख के तो आपको ये पता चल गया कि उसका पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। पहला टर्म को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो पहला टर्म आपका बन गया है, देखिए 121, ये आपको क्वेश्चन में ही पहले दिया हुआ है। और कॉमन डिफरेंस जो देखिए 121 से 117 कितना दूरी पे है, 4 दूरी पे है, ठीक है ना, 4 घर दूरी पे है। फिर 117 से 113 कितना है, फिर 4 घर, तो डी आपका बन गया 4। लेकिन 4 नहीं, -4, क्योंकि डी का फॉर्मूला आपका पास क्या है, देखिए डी इक्वल टू क्या होता है, टी एन माइनस टी एन माइनस वन, मतलब पहला वाला टर्म माइनस। ठीक है, तो अब देखिए 117, ठीक है, 117 से अगर 121 माइनस करें तो आपका आ जाएगा -4। ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए इसका nth टर्म, जनरल टर्म कितना होगा, आपको पता है फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए का वैल्यू 121 हम लगा देंगे और एन माइनस वन इंटू डी, डी का जगह हम लगाएंगे -4, क्योंकि -4 ऑलरेडी हम लोगों को डी मिल चुका है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके देखिए 121 ऐसे आ गया, फिर n इंटू -4 मतलब -4n, फिर -1 इंटू -4 मतलब +4। तो आपका हो गया, देखिए 121 -4n +4, दैट इज़ 121 और 4 मिला के 125 -4n। देखिए हम बारीकी से एक एक स्टेप डिटेल से पता रहे, ताकि सबको, आप लोगों को सबको समझ में आए पूरा डिटेल्स में। इसका बाद देखिए आपको मालूम करना है कि कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब ये जो आपको टर्म मिला है ए एन, जो है कि 125 -4n। अब देखिए ए एन ये वाला चीज़ है, निकला है, तो ए वन क्या होगा, यहाँ पे आप एन का वैल्यू 1 लगा देंगे तो देखिए 125 -4 कितना होता है, 121, यही होता ना ए वन। फिर ए टू कैसे पता चलेगा, देखिए मतलब सेकंड टर्म, यहाँ पे एन का जगह 2 लगा देंगे तो कितना आएगा, देखिए 125 -2 इंटू 4 दैट इज़ 8, तो कितना आ जाएगा 117। देखिए यही है सेकंड टर्म। तो ऐसा करके यहाँ पे एन का वैल्यू लगाएंगे तो ए निकल जाएगा। तो ये है ना, मान लीजिए एक फार्मूला जैसा, ठीक है ना, ए एन में एन का वैल्यू लगाओ तो एन मिल जाएगा आपका nth टर्म। तो अब देखिए आपको पता करना है कौन सा टर्म नेगेटिव है, तो ए एन लेस देन जीरो। ठीक है, ए एन लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब 125 -4n लेस देन जीरो होना चाहिए। अब देखिए 4n को राइट हैंड साइड पे ला दिए, 125 लेस देन 4n, तो इसका मतलब 125 लेस देन 4n मतलब क्या, देखिए 125 लेस देन 4n, इसका मतलब 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 125/4 इज लेस देन n हो जाएगा। इसका मतलब क्या, n ग्रेटर देन 125/4, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब 125/4 को कैलकुलेट करोगे तो 31.25 आएगा। तो n का वैल्यू 31.25 से ज़्यादा होने से मेरे को नेगेटिव वाला टर्म मिलेगा। अब देखिए 31.25 से ज़्यादा सबसे पहला कौन सा इंटीजर है, वो है 32, क्योंकि जो हमको तो कितना नंबर टर्म, 5 नंबर टर्म, 6 नंबर टर्म, ऐसा कोई ऐसा थोड़ी होता कि 5.5 नंबर टर्म निकाल लो, 6.2 नंबर टर्म निकाल लो, ऐसा होता है क्या, फ्रैक्शन वाला टर्म नहीं होता। तो मेरे को इंटीजर चाहिए, तो इसलिए 31.25 का बाद पहला जो इंटीजर है 32, वो हमको लेना है। तो 32 मतलब 32वां टर्म जो है वो होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of their 16 terms of the AP. अब देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा
तो पहले आप समझ लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकलना है। ये दो चीज़ ना सभी प्रॉब्लम में, मतलब आप कोई भी चैप्टर पढ़े सभी प्रॉब्लम में ये समझ में आना चाहिए। मान लीजिए आप कोई तरकारी बना रहे हैं, आपके पास चिकन है तो आप चिकन का ही आइटम बनाएंगे ना, आपका पास मछली है तो मछली का आइटम बनाएंगे, ऐसा। ठीक है, तो आपका पास क्या दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको पकाना होगा, समझ गए ना। तो अब देखिए सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, एंड ये 6 दिया हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 8। ठीक है, अब देखिए तो आपका क्या है, देखिए आपको पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको थर्ड टर्म का फॉर्मूला निकालना है, तो एन का जगह 3 लगा देंगे। तो एन का जगह 3 लगाए, देखिए तो ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। अब ये ना इतना करके लिख के हम दिखाए, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते करते प्रैक्टिस से ऐसा हो जाना चाहिए कि ए थ्री मतलब भाई ए प्लस टू डी है, ये पता कर लेना है झट से। ठीक है, उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। अब सेवन टर्म का जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सेवन टर्म क्या होगा, ए प्लस 60, ये झट से आपको मालूम कर लेना चाहिए। तो ये है ए थ्री, ये है ए सेवन, थर्ड और सेवन टर्म, ये दोनों का सम पता है, ये दोनों का प्रोडक्ट पता है। ठीक है, अब देखिए तो क्या होता है, ये दोनों का देखिए सम, ए थ्री और ए सेवन का सम देखिए 6 है। ये वाला एक तो मेरा हाथ पे है। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके सॉल्व, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इतना बड़ा पका हुआ चीज़ दिया है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए थ्री देखिए क्या है, ए थ्री आपको पता है ए प्लस टू डी, और ए सेवन पता है ए प्लस 60, दोनों को ऐड करने से 6। तो ए मतलब 2a और 2d और 60 मिला के 8d। तो 2a प्लस 8d 6, दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर दिए, तो a प्लस 4d 3 हो गया। तो a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d निकल के आ गया, देखिए a इक्वल टू 3 माइनस 4d। अब देखिए आपका पास ना दो अननोन है, ए और डी, ये दो चीज़ आपको पता नहीं है। देखिए आपको पूछा गया है क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। अब कुछ भी पूछा गया तो उसमें आपको क्या चाहिए, ए और डी का वैल्यू लगाना है। फर्स्ट 16 टर्म सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो वाला फॉर्मूला। वहाँ पे एन का वैल्यू तो 16, क्योंकि पहला 16 का सम निकलना है। अब वहाँ पे ए और डी का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आपको ए और डी का वैल्यू निकलना है। और हाथ में आपको दिया क्या हुआ है, ये जो सम दिया हुआ है, ये जो सम 6 दिया हुआ है और इसका जो प्रोडक्ट 8, ये दो चीज़ दिया हुआ है। तो ये दोनों से आपको ए डी सॉल्व करना है। तो पहला जो है सम, वहाँ से आपको एक का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डी पे निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरा में देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखिए ए थ्री इंटू ए सेवन इक्वल टू 8 दिया, तो ए प्लस टू डी इंटू ए प्लस 6d इक्वल टू 8। अब ए का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता चल गया है, पहला इस पहले स्लाइड पे आप देख लिए है, ए का वैल्यू आया है 3 माइनस 4d। तो यहाँ से ए का वैल्यू यहाँ पे लगा देता है। देखिए ए का वैल्यू, ए का जगह ए माइनस 4d लगा दिया, और यहाँ पे भी ए का जगह ए 3 माइनस 4d लगा दिया। पहले जो आया था 3 माइनस 4d, यहाँ पे भी 3 माइनस 4d। अब देखिए कैलकुलेशन करके क्या आता है, देखिए 3 माइनस 4d प्लस 2d मिला के 3 माइनस 2d, क्योंकि माइनस 4d और प्लस 2d मिला के माइनस 2d, और माइनस 4d प्लस 6d मिला के प्लस 2d। तो आपको ए 3 माइनस 2d और ये है 3 प्लस 2d। आपको पता है ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ए है 9, सॉरी ए है 3 और बी है 2d, तो इसका साथ पट गया ना, ए माइनस 2d और ए प्लस 3 माइनस 2d और 3 प्लस 2d, इसका साथ पट गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो गया आपका देखिए 3 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से आपको कैलकुलेशन करके d का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 2d का वैल्यू आया है, हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, अब देखिए d का वैल्यू हाफ और माइनस हाफ आ गया, तो 2d का वैल्यू निकला ना, तो दोनों d के लिए दोनों a का वैल्यू आएगा। देखिए व्हेन d इक्वल टू हाफ, तो आपको पता चल गया था ना a इक्वल टू 3 माइनस 4d, यहाँ पे d का जगह हाफ लगा दिया। देखिए तो 3 माइनस 4d में हाफ लगाएंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 4 इंटू हाफ, दैट इज 3 माइनस 2, दैट इज 1। ओके, तो देखिए कैलकुलेशन करने से यहाँ पे आपका आ गया 1, और दूसरा में d इक्वल टू माइनस अब लगाने से आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो ऐसे दोनों a और दोनों d का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो सम कितना होगा, देखिए सम का होता है फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब 16th टर्म तक सम निकलने बोला, तो n का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 16। देखिए एस 16 हम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब d का वैल्यू कितना होगा, देखिए हाफ होगा, तो a का वैल्यू आपका होगा यहाँ पे 1, तो ये आप यहाँ पे लगा दिए। देखिए a का वैल्यू 1 लगा दिया, d का वैल्यू हाफ लगा दिया, कैलकुलेशन करने से ये 76 आता है। ठीक है, अब जहाँ पे a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू माइनस हाफ, मतलब d इक्वल टू माइनस हाफ लगाने से a का वैल्यू 5 आया था ना, तब क्या होगा देखिए 16
वहाँ पे भी n का 16, a का जगह 5, d का जगह माइनस अब लगा के वहाँ पे कैलकुलेशन करने से हमारा 20, ठीक है। तो दोनों केस है, दोनों केस में दोनों आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, आपको दोनों केस का आंसर निकालना होगा, क्योंकि एक अगर निकल के आप छोड़ देंगे तो आपका मार्क्स काट लेगा, ठीक है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा समझने वाला भी क्वेश्चन, देखिए अच्छे से। देखिए बोला है ए लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। उसका फिगर दिया हुआ है, अब फिगर देख लीजिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये है 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्म इन लेंथ 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। मतलब ऐसी कर एक लैडर है जहाँ पे ऊपर में 25 सेंटीमीटर डिफरेंस है और नीचे यहाँ पे 45, मतलब लैडर ना ऐसा करके है, ठीक है। नीचे बड़ा से ऊपर में छोटा होते जा रहा है, ठीक है, ऐसा वाला लैडर है, ओके। अब देखिए क्या पूछा गया है, इफ़ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। देखिए ये सब सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये समझने वाला है। यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसको आप ज़रूर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट आर द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, ओके। अब इसका मतलब क्या, देखिए टॉप और बॉटम का जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना में ये 2.5 मीटर का डिफरेंस है। तो 2.5 मीटर मतलब कितना होगा आपका 2.5 मीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको कितना वुड चाहिए बनाने के लिए, कितना वुड मतलब कितना, देखिए ये वाला जो स्टेप है इसका लिए कितना वुड चाहिए, इसका लिए कितना चाहिए, ये बीच का कितना वुड चाहिए, ये सब निकलना है आपका, मतलब सब वुड का सम निकलना है, ठीक है। अब देखिए ये जो बोला गया है द रंग डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली इन लेंथ मतलब समान तरीके से वो घटता गया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर में 25 है फिर 30 हो गया, फिर 31, 32, 33 ऐसे करके हुआ, ऐसा नहीं। झट से बढ़ गया, झट से कम गया, ऐसा नहीं, ठीक है। यूनिफॉर्मली मतलब एपी में ही इंक्रीज और एपी में ही डिक्रीज होगा, मतलब 25 से 45 तक आएंगे तो एपी में इंक्रीज होगा, अगर 45 से नीचे से ऊपर तक सोचेंगे तो एपी में डिक्रीज होगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अब देखिए द रंग्स आर 25 सेमी अपार्ट एंड द टॉप एंड बॉटम वेर 2.5 मीटर अपार्ट, ठीक है। देखिए तो टोटल कितना रंग होगा, आप ये पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मान लीजिए हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा 3 स्टेप है, ठीक है। हम बोल दिए यहाँ से यहाँ तक आपका 10 सेंटीमीटर का फासला है और ये बीच में 5 सेंटीमीटर करके है। तो आपको कितना स्टेप है कैसे पता चलेगा, 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन उसका साथ फिर 1 ऐड करना है, ठीक है ना। देखिए 2 गैप है, लेकिन स्टेप कितना होगा 1 2 3, ठीक है। ये क्रॉस मार्क वाला ये गैप है, लेकिन स्टेप कितना होगा 1 2 और 3, 3 स्टेप होगा ना, ठीक है। तो जितना डिफरेंस है उसको जो डिफरेंस से डिवाइड करेंगे उसके बाद 1 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2.5 मीटर मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से 250 सेंटीमीटर आ गया, उसको 25 से डिवाइड करेंगे लेकिन उसका साथ फिर 1 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना टोटल स्टेप बनेगा 11 स्टेप बनेगा, ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ द रंग डिक्रीज यूनिफॉर्मली, इसका मतलब क्या है, ये एपी में है, ये आपको अच्छे से लिखना होगा वरना मार्क्स काट लेगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इक्वल टू द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी। अभी अभी आपको पता है थे ना कि कितना वुड लगेगा, इसका मतलब क्या, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, सब स्टेप का जो लेंथ है उसको ऐड करके आपको निकलना होगा। तो देखिए उसका पहला टर्म कितना है 45, ठीक है। पहला टर्म कितना होगा 45, देखिए नीचे से पकड़ रहे हैं तो पहला टर्म हो गया आपका 45, ठीक है। फिर देखिए लास्ट टर्म कितना है 25, लास्ट टर्म मतलब ऐसे करके ऊपर में गया तो लास्ट टर्म हो गया आपका देखिए 25, ठीक है। पहला 45 लास्ट 25 और टोटल कितना टर्म है यहाँ पे 11 नंबर ऑफ टर्म है, अभी अभी निकल चुके हैं हमने, ठीक है। तो ये देखिए n है 11। अब पूछिए यहाँ पे d क्यों नहीं निकाला, क्योंकि d निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये भी तो होता है ना एपी का सम का फॉर्मूला, जहाँ पे a होता फर्स्ट टर्म, l होता लास्ट टर्म, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एस क्या हो गया, देखिए n/2 इंटू ए प्लस एल। अब एस मतलब क्या, देखिए 11/2 इंटू 45 प्लस 25, मतलब ये कैलकुलेशन करने से 385 सेंटीमीटर इतना वुड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये था आपका 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसका बाद अगर ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके और लाइक करके बताइए और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नया वीडियो आपका पास जल्दी से आ जाए। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप नीचे दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 9563576922। थैंक यू वेरी मच।